हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं रोहन नाथ से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है कंसल्ट जैसी बड़ी कंपनी में, और ये कोलकाता ब्रांच इनका सिलेक्शन हुआ है मारुति प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस के दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए रोहन जी हमारे ऑडियंस को। जी, मेरा नाम रोहन है और मैं कोलकाता बैरकपुर से बिलोंग करता हूँ जी। और हाल ही में मैं कंसेंट्रिक्स में मारुति प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सबसे पहले रोहन जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि लाइक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी ये पहली जॉब है या फिर ऑलरेडी आप जॉब कर चुके हैं किसी बीपीओ डोमेन में। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, मैं एक्सपीरियंस हूँ और मैं अगले 5 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, बीपीओ में। उससे पहले मैं आपका आईटी में था, अच्छा। तो आईटी से शिफ्ट कर फिर मैं बीपीओ में आया हूँ। जी। उसके बाद में अभी हाल ही में आपका जो मेरा पहला कंपनी था वो कोचा टेक था। उसके बाद मैंने फिर ग्लोबीवा में भी काम किया है। अच्छा अच्छा। तो ग्लोबीवा में काम करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैं। एक्चुअली कोरोना टाइम था उस टाइम, तो मैं काम नहीं किया हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट होके आपका ये मैं आया हूँ, कंसेंट्रिक्स में आया हूँ। और जैसे कि नाबिल सर ने कहा कि काफी बड़े अच्छे इंसान हैं, तो मिलके भी आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा जी है। जी उनका बिल्कुल। चैनल में भी मैं देख के आया हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा रोहन जी, जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे बताया कि आपने 3 से 4 कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, लाइक जैसे आपने मैक्सिकस बताया, फिर ग्लोविवा बताया। तो ये कहने का मतलब ये है कि फिर आप जैसे जॉब के छोड़ने के पीछे क्या रीज़न था, क्योंकि आपने 2-3 कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं। तो जॉब छोड़ने के पीछे क्या रीज़न था, मतलब लेस सैलरी थी या फिर आपको कैरियर बिल्ड नहीं हो पा रहा था, या फिर क्या रीज़न, या फैमिली इशू थी या पर्सनल इशू था? हाँ जी, पहले जो मेरा कंपनी था कोचा टेक, उसमें थोड़ा पर्सनल इश्यूज हो गया था बोल के मैं छोड़ दिया था। ठीक ठीक ठीक। और मैं शिफ्ट हुआ था, लेकिन मैं सच बात बताऊँ तो ग्लोबीवा में आपसे प्रोसेस ड्रॉप डाउन हो गया था। जो अच्छा प्रोसेस में मैं काम कर रहा था वो एमपीएल प्रोसेस था, अच्छा। गेमिंग प्लेटफॉर्म था। तो रैम डाउन होने की वजह से मैं उसको छोड़ दिया हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद मैं देखा कौन सा फील्ड में क्या अच्छा है। और भी सारे कंपनी है, मैं उतना नाम नहीं ले सकता अभी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो सही है सही है, हाँ तो बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं आपके कंसेंट्रिक्स में मैं देखा बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है बोल के मैं आया हूँ। अच्छा तो अच्छा। बस यही है। ठीक है। टोटल जो अगर मैं राउंड की बात कर लूँ कंसल्टिक्स में, तो टोटल कितने राउंड आपको इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं एचआर के द्वारा? मान लीजिए कंसेंट्रिक्स में 2 राउंड होते हैं, टोटल 3 राउंड होते हैं। जी। पहले आपका जो राउंड होता है वो नॉर्मल राउंड होता है। सेकेंड राउंड में आपका वर्जन टेस्ट होता है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। और थर्ड में आपका ये क्लाइंट राउंड होता है जी जी। अगर आप सिलेक्ट मतलब वर्जन में अगर क्लियर करते हो तो। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वर्जन में अगर क्लियर हो तो वहां से आपको कॉलिंग में भी दे सकते हैं या फिर चैट में भी दे सकते हैं। नॉट वॉइस में दे सकते हैं आपको, ठीक नहीं ठीक। तो वॉइस में दे सकते हैं। अच्छा 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 बिल्कुल। तो मतलब इंटरव्यू क्रैक करना, मतलब अगर मैं बात करूँ जैसे वर्सन टेस्ट, क्लाइंट असेसमेंट जैसे आपने बता रहे हैं, तो ये सब में कितना ज़्यादा टफ है, या फिर बहुत ज़्यादा इजी, या फिर ना ज़्यादा इजी है ना टफ है? जो मान लीजिए हमारे ऑडियंस है जो कि मोस्टली कोलकाता से ही हमारे ज़्यादा ऑडियंस रहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो कंसल्टिंग से इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो? देखिए, पहली बात तो ये बीपीओ सेक्टर में कोई भी अगर इंटरव्यू क्रैक करना हो, ये मान लीजिए कोई भी कंपनी में बीपीओ फील्ड में, तो मैं यही सजेशन करूंगा कि डरना नहीं है, सब कुछ इजी है। आपका जो जो होता है, व्हाट इज योर नेम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सभी पूछते हैं। नॉर्मल अगर क्वेश्चन जी। आपका कोई हाँ जी, आपका कोई अगर एक्सपीरियंस हो तो पास्ट एक्सपीरियंस पूछे तो वो भी आपको बताना है, लेकिन सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलते हैं तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़ा जाओगे, फिर ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो जो सच है वही है जी जी और बिल्कुल। कुछ नहीं। और जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है एकदम नॉर्मली वही होता है, कुछ ये नहीं होता मतलब है। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है तो नहीं, आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं नहीं, होगा, या ऐसा बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू होगा, बस ऐसा थोड़ा बिल्कुल सा, नहीं। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको थोड़ा आइडियोलॉजी बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप जो प्रोसेस का नाम ले रहे हैं, मारुति इंश्योरेंस बताया ना आपने? नहीं नहीं, मारुति एटीएम है हम लोगों का, मैंने ऑल टाइम मारुति के ऊपर में ही हम लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये वॉइस प्रोसेस ही या नॉन वॉइस प्रोसेस है आपका? नहीं नहीं, नॉन वॉइस है एक्चुअली। ये लिमिटेड लिमिटेड बच्चों के लिए होता है, मतलब लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्ट करते हैं। और बाकी आपका वहाँ पर जैसे आपने कहा बहुत सारे प्रोसेस है मारुति के, वॉइस भी है, ईमेल भी है, चैट भी है, तो ये बेसिस करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वर्किंग डेज क्या है और वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज क्या रहती है आप लोगों को? 6 वर्किंग
अच्छा, 1 दिन ऑफ रहता है, ये रोटेशनल वीक ऑफ डेज रहता है रोहन जी, राइट? जी। जी। तो अभी जैसे आप लोग को एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया या एज अ फ्रेशर काउंट किया, आपको अगर मैं पर्सनली बात कर लूँ तो? नहीं, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे एक्सपीरियंस ही काउंट किया है। एक्सपीरियंस काउंट किया गया है। तो आप अगर बता सकते हैं कि एज अ फ्रेशर कॉन्सेंट्रिक्स में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी सैलरी पैकेज क्या होती है? अगर वो कोई बंदा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी बीपीओ डोमेन में, अगर वो जॉब करना चाहता है तो उसकी सैलरी क्या होगी एज पर कंपनी पॉलिसी, एज पर कंपनी नॉर्म्स? जी, मैं अगर मैं फ्रेशर्स कैंडिडेट कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो मान के चलिए, मैं एग्जैक्ट तो रेट नहीं बोल सकता, मैं एलपीए से ही कैलकुलेट हाँ, आपको बता दे अप्रॉक्सली रहा आप हूँ। बता सकते हैं। जी, बिल्कुल। अप्रॉक्स 1.9 एलपीए ऐसे अच्छा, समथिंग। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदे हैं, तो जैसे मेरे पास लगभग आपको 11,000 बंदे आपको या पीपल जो आपको वॉच कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे वो अगर कंसंट्रिक्स में एज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहता है? क्योंकि वर्क फ्रॉम अभी तो नहीं है कंसंट्रिक्स में एज पर द एचआर डिस्कशन। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहे, कंसंट्रिक्स में अप्लाई करना चाहती है, फ्रेशर कैंडिडेट हो, अगर एक्सपीरियंस हो तो भी अच्छा है, तो कैसे वो इंटरव्यू क्रैक करेगा? जी, पहले तो बताना चाहूँगा, कोई भी अगर कंसल्टेंसी ज्वाइन कर रहा है तो उनको पहले आपका जो कोलकाता विक्टोरिया अभी चल रहा है, विक्टोरिया जो पार्क है, जी, उसमें आपके कोई भी कैंडिडेट मैंने वॉक इन दे सकता है, या फिर कोई भी क्या बोलते हैं, एक घर का अगर जान पहचान हो तो कनेक्ट करके सोच सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा। उसमें कोई इशू नहीं है, और बेझिझक जाइए। मैं सभी को ये बोलूंगा कि आराम से कूल होके जाइए, आराम से इंटरव्यू लीजिए। बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं। जी, जी, उसके बाद आपके वर्सेंट तो होगा ही, वर्सेंट होने के बाद कुछ टाइपिंग टेस्ट भी होते हैं, जो कि हर कंपनी में होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि होता है क्लाइंट राउंड से। अच्छा, क्लाइंट राउंड होने के बाद फिर आपको प्रोसेस किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक और रोहन जी करना चाहूँगा, उसके बाद में वीडियो को क्लोज कर दूँगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कंसल्टेंट जैसे एमएनसीज कंपनी और मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर 3 मंथ या आफ्टर 6 मंथ बाद जो है आपके